स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। जिससे आपके एग्जाम्पल चल रहे थे इम्पोर्टेंट्स, तो आइए अगले एग्जाम्पल के बारे में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराते हैं। जो इम्पोर्टेंट्स हैं आपके वो कराए जाएंगे, अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं वही क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, फिर 13 है इसके बाद। ए वेक्टर इजिकल टू कितना 2x प्लस के वाई आई कैप प्लस के 3y माइनस के x जे कैप। तो इसने प्लेन के बारे में बात करी है। पहली बात समझना मेरी बात, कर्व दे रखा है, ठीक है, डी आर वैक्टर्स। तो एक्स वाई प्लेन कंसिस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन रहे 0,0 एंड 2,0 एंड देन फिर बात करेगा ये 3,2 के लिए। तो 3,2 के लिए अलग से डिस्कस होगा, उससे पहले इस पर चलते हैं। मतलब ये दिया हुआ 0,0 2,0 एंड देन 3,2 पर लाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले अपना जो पुराना मेथड है वो इसी को काम पे लगाते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू कितना है, एक्स आई प्लस के वाई जे कैप। डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। और आप क्या जानते हो, ए वेक्टर और डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर दिस 2x प्लस के वाई आई कैप प्लस के 3y माइनस के x जे कैप इंटू डी आर वेक्टर दिस इतना डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। स्टूडेंट, यदि आपने हमारी पूरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पर मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे आपको सॉल्यूशंस में। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी टॉपिक से आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस इतना हो गया। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। आई डॉट आई चल रहा है, तो आई डॉट आई के अकॉर्डिंग 2x प्लस के वाई इंटू डी एक्स प्लस 3y माइनस के x। काफ़ी अच्छी मेथड से सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। 0,0, 2,0 मेरी बात को समझना है। कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर कोई लाइन है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, बोला गया स्ट्रेट लाइन। चलो मैं मान लीजिए ये रहा, ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट क्या हुआ 0,0। अगली लाइन के बाद मतलब 3,2। चलिए 3,2 यहाँ हो गया, ठीक है। तो मेरी बात को समझना ध्यान से। जब स्ट्रेट लाइन है तो हम काम करते हैं कुछ अलॉन्ग दिस लाइन पर। जब काम करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक टर्म सेम होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन इन दोनों में आपको कुछ कॉमन लग रहा है, एक्स के एक्स लाइन में देखो, वाई का वाई में देखो, कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में आपको फॉर्मूला तो याद ही है भाई, आपको रूल याद है नहीं है स्ट्रेट लाइन का, टेंजेंट्स में भाई वाई माइनस वाई वन इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है इन दोनों लाइनों पर। चलो मैंने नाम दे दिया ओ ए एंड बी, ठीक है। तो ए बी पे काम कर रहे हैं। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, ए बी पर। तो ए बी के लिए आपका पहला पॉइंट होगा x1, दिस इज द y1, दिस इज द x2 एंड दिस इज द x2, ठीक है भाई। तो y माइनस, अभी आपको सब खेल समझ में आया, चिंता मत कीजिए। y माइनस y1 कितना, y0 कितना हो गया, y2 कितना है 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2 एंड x माइनस 2। सॉल्यूशन किया था y इक्वल टू 2x माइनस के 4। ये आ गया एक लाइन, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से आगे कुछ सॉल्यूशन सब आपको मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट, इस इक्वेशन का आपको काम होगा अभी। अब इसको मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो मैं आपको सिखा दूंगा वैसे ही बोल कर ही।
चलिए इधर आओ। अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन से ओ से ए, तो ओ से ए पे क्या कॉमन था? मैंने आपको बताया ना 0,0 एंड कितना था 2,0, तो कॉमन क्या था? y, ये तो y की वैल्यू 0 थी ना। अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 0, देन dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 एंड x वेरीज, क्या वो x वेरीज कितना? 0 to 2 पर, ठीक है। x की लिमिट फाइंड आउट होगी वहां से। अगला अलोंग द लाइन, ये था हमारा ओ ए पर, अलोंग द लाइन ए बी पर, तो ए बी पर क्या होगा? ए बी पर हमारा कॉमन तो नहीं निकला, दिस चीज तो ये कॉमन है। y इक्वल कितना? 2x माइनस के 4, तो dy क्या होगा भाई? 2dx, कितना मिला मुझे यहाँ से? dy इक्वल टू 2dx, तो x वैल्यूज क्या होगा? तो x की लिमिट लगेगी ना, तो x की लिमिट क्या होगी? 2 से, अगला था 3, आई थिंक 3 था, मुझे याद है, ठीक है। तो आइए अब मेरी बात को समझिए। आपको पहले क्वेश्चन से समझना है, थोड़ा चेंजिंग में है ना रूल, इसलिए आपको पहला तरीका समझ में नहीं आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूरी बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आइए, अच्छा ओ ए कितना? 2x प्लस के y dx प्लस 3y माइनस के x इंटू कितना dy, ये था ओ ए प्लस कितना ए बी पर 2x प्लस के y dx प्लस आई, मैंने कुछ भी नहीं रखा है इसमें भी, ठीक है। अलोंग द लाइन ओ ए पर कितना? y 0, तो dy की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0, तो ये तो 0 हो गया। अब अगले चीज चलते हैं, अलोंग द लाइन ए बी दिस ये रहा, तो ए बी पर ये है, यहाँ पर y को चेंज करेंगे और dy की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। आइए 2x ओ ए पर लिमिट कितनी है? ओ ए पर x वैल्यू कितना करना है? 0 से 2 पर, 0 से 2, 2x प्लस y हमारा 0 है, दिस इज द dx प्लस ए बी पर x वैल्यूज कितना कर रहा है? 2 से 3, 2x प्लस y कितना है? 2x माइनस के 4 इंटू डी एक्स प्लस 3, y कितना है? चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x माइनस के 12 माइनस x, और dy की वैल्यू कितनी है? 2dx, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन, 2x उसके अपॉन 2, 0 से 2 की लिमिट्स प्लस, अब मैं इसे सॉल्यूशन कर ले, देखो 4x मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ, 4 और 5 दूनी 10, कितना हो गया? 10 और 4 14, तो 14x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 3 की लिमिट्स, ठीक है। अब आगे कांस्टेंट टर्म पर, माइनस के 4, 12 दूनी 24, तो माइनस के 28, माइनस के 28, 2 से 3 की लिमिट्स, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, ये तो आया आपका 4 प्लस ये कट गया 7 बार, 7 गुणा कितना? 9 माइनस के 4 माइनस 28 गुणा 1, क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो गया, 4 प्लस 7 पंजा 35 माइनस के 28, तो घटा लीजिए भाई, 7 4 11 आंसर आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आसान था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो।
तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है अब आपका। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है आपका ये क्वेश्चंस, ठीक है, तैयार कर लेना अच्छे से। अब मैं ही आपको सिखा देता हूँ। बी आर वैक्टर जहाँ आपको एफ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आई कैप माइनस के 2xy जे कैप, रेक्टेंगुलर इन द एक्स वाई प्लेन। रेक्टेंगुलर है वो एक्स वाई प्लेन पर। किस पे रेक्टेंगुलर है वो? तो बाउंडेड है। देखो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू a, y इक्वल टू b और x इक्वल टू 0। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई इसमें, क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है इसमें? कुछ है? चलिए मैं सिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो प्लेन पे है, काम कर रहा है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर पॉइंट, रेक्टेंगुलर हो गया। 2 मिनट 0,0, समझो मेरी बात। ये तो ओरिजिन पर काम कर रहा है, तो ये तो होगा 0 0, ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्सिस पर। तो इस एक्सिस पर क्या होगा? x की वैल्यू भाई, इस एक्सिस पर x की क्या होगी? x क्या है? ये ना a, y कितना है ये? तो a,0। और उसके बाद में आते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। x यहाँ है आपका x एंड y, तो x एंड y है, तो x एंड y पर क्या होगा? a, b। यहाँ y एक्सिस है, y एक्सिस पर आपको क्या करना होगा? y पर देख लीजिए पॉइंट कितना, 0, b। चलिए आपको ऐसा नहीं, मैं समझ में आ गया कि आपको ऐसी बात समझ में नहीं आई, ठीक है, दोबारा से समझाते हैं। चलिए x एक्सिस पर y क्या होता है? 0, ठीक। x एक्सिस पर y क्या होता है? 0। तो y क्या है? 0 है। ये क्या है? टेंजेंट लाइन पे है, x एंड y के बीच में है, तो a और b मिल गया, क्योंकि a और b आपके फाइंड आउट थे। y एक्सिस के बारे में बात कर, y पर x एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। तो x क्या है? ये 0 है, तो 0, b। तो आपको पॉइंट तो समझ में आ गए। इनको कुछ नाम दे देते हैं, o, a, b एंड c। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं अगली काम क्वेश्चन, अगली उसकी तरफ। तो आर वेक्टर इसका लो कितना है? एक्स आई प्लस के वाई जे कैप। डी आर वेक्टर क्या हो गया? डी एक्स आई कैप प्लस के डी वाई जे कैप। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आई कैप माइनस के 2xy जे कैप और डी एक्स आई प्लस के डी वाई जे, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के माइनस के 2xy इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ तक तो ये काम खत्म। इतना तो आप सब लोग कर लेते हो, लेकिन असली खेल होता है लिमिट्स का। लिमिट ही आप नहीं निकाल पाते, तो ये लिमिट्स को ही सिखा देंगे आपको। चलो अब आइए आगे। अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन पर? रेक्टेंगुलर है, तो ओ से ए तक चलेगा। ओ ए पर देखो क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन, मतलब एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है कौन सी कॉमन है? वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू कॉमन नहीं है, तो वाई मिला यहाँ से। तो वाई क्या हुआ? 0,
दिस इज द dy इक्वल टू क्या हुआ 0 एंड x वैल्यूज क्या हुआ 0 टू a। क्लियर। अलोंग द लाइन, अगली लाइन के बारे में बात करें, ऐसी करना आपको क्वेश्चन। अलोंग द लाइन ओ ए के बाद कहाँ चलेगा, देखो ओ ए दिस, ठीक है। ओ ए के बाद ए बी में क्या सबके कॉमन है ए, तो ए का मतलब x की वैल्यू a है, तो dx कितना मिला मुझे 0 एंड y वैल्यूज क्या हुआ, कितना हुआ y 0 टू b की लिमिट्स। अब अगला अलोंग द लाइन कहाँ है BC में क्या कॉमन है b, तो y की वैल्यू क्या होगी b एंड dy की वैल्यू क्या होगी 0 एंड x वैल्यूज क्या हो गया, x की वैल्यू a टू 0। तो इतना हमारा काम कंप्लीट इज इक्वल टू डैट, चलो लिख देता हूँ इसको OA, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, AB एंड BC, ठीक लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भैया करते हैं अब सॉल्व। तो OA लाइन पर देखते हैं अब हम OA पर लिमिट पहले देख लो 0 से a की, y 0 है, y 0 और dy 0, y 0 यहाँ हो गया, dy ये 0 होगा, तो ये सब 0, यहाँ से मुझे फाइंड होगा x स्क्वायर इंटू dx प्लस, इसी से यही काम होता है कि जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। अब आया बात है ए बी की, ए बी पर आपकी x की वैल्यू a है और dx 0 है, तो x की वैल्यू तो a है, dx 0 हो गया, तो 0 होगा तो भाई ये तो खत्म, बचा कितना ये टर्म्स, लेकिन लिमिट देख लो पहले 0 से b की लिमिट है, तो कितना बचा माइनस के 2ay और dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BC ये रहा, पहले लिमिट देख लो a से 0 की लिमिट है, ठीक। यहाँ पर y की वैल्यू b है और dy 0 है, तो dy 0 और y की वैल्यू b, तो यहाँ ये बच रहा है कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस कितना y b स्क्वायर इंटू dx, तो इसका इंटीग्रल हो गया। अब क्या रहा है इस क्वेश्चन में, चलिए x³ a से 0 की लिमिट्स माइनस 2ay² 0 टू b प्लस x³ प्लस b स्क्वायर x a से 0 की लिमिट्स, ये तो मिला मुझे a³ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से मिल गया मुझे a b स्क्वायर प्लस 2 0 पर 0 देन माइनस, तो a³ प्लस भाई माइनस आएगा ना, पहला पॉजिटिव दिस नेगेटिव, पहले वो लोअर लिमिट अपर लिमिट लगी है, दिस नेगेटिव, तो अब आएगा लोअर लिमिट्स की बारे में बात करें तो लोअर लिमिट्स में माइनस लग जाएगा, तो माइनस की मैं गुणा करता हुआ चल रहा हूँ इसलिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे क्या हुआ ये कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा मुझे माइनस के 2ab²। चेक करते हैं आंसर्स, बिल्कुल ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगर उसमें कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।